आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल में जो रीसेंट गूगल की अपडेट आई है उसमें किस वेबसाइट्स को ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं और उस साइड इफेक्ट्स में से अगर आपकी वेबसाइट उस गूगल अपडेट के बाद इफेक्ट हो गई है तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं उसी को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं अस्पर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है उसी रीसेंट गूगल अपडेट से रिलेटेड। रीसेंट जो गूगल की अपडेट आई है उसके बाद जो वेबसाइट ड्रॉप हो गई है, जिनकी रैंकिंग ड्रॉप हो गई है, उसकी क्या मेजर रीज़न है। और अगर आपकी एफिलिएट वेबसाइट है तो उसी को स्पेसिफिकली फोकस करूंगा कि अगर आपकी एफिलिएट वेबसाइट डाउन हो गई है तो उसकी पॉसिबल रीज़न क्या है, उसके लिए क्या आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे जिसके बाद आपकी रैंकिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उन एफिलिएट ब्लॉग्स पर जिनकी रैंकिंग ड्रॉप हो गई है। तो मैं अपनी वीडियो में कई दफ़ा इस बात का जिक्र क्लियरली कर चुका हूं कि अगर आपने एफिलिएट ब्लॉग बनाना है तो फिर आपने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल भी लिखने हैं, कमर्शियल आर्टिकल भी लिखने हैं। और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट 70 to 80% होना चाहिए आपके ब्लॉग का और कमर्शियल कंटेंट 20 to 30% होना चाहिए। तभी आप सिक्योरली अपने ब्लॉग को रन कर सकते हैं फ्यूचर की अपडेट के अकॉर्डिंग। और जो रीसेंट अपडेट की मैं वीडियो बनाता रहा उस पर मैंने इस चीज़ को फोकस किया है। अब उसके बाद सवाल ये होता है कि हमने तो 70% या 80% इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लिख रखा था, फिर भी हमारी वेबसाइट अफेक्ट हो गई है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है, जब मैंने आपको कहा कि 70 to 80% कंटेंट लिखना है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे आर्टिकल्स, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल अपने एफिलिएट ब्लॉग में लिखने हैं। उसके साथ जो बात आपने याद रखनी है कि जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आप अपने ब्लॉग पर अपडेट किया है उनके इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी रैंक होने चाहिए। अगर आपके 70 to 80% इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स रैंक हुए थे और जिन वेबसाइट्स के 70 to 80% इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स रैंक हुए थे विद एफिलिएट कीवर्ड्स, वो उन्होंने सेफली बाईपास किया है इस अपडेट को। और जिन्होंने सिर्फ कमर्शियल आर्टिकल्स लिख रखे थे, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल भी 70 to 80% लिख रखे थे और उनको किसी भी किस्म के इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स पर ट्रैफिक नहीं थी या 20 to 30% थी, वो वेबसाइट ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट अफेक्ट हुई है तो सबसे पहले अपने ब्लॉग को एनालाइज करें और ये देखेंगे कि आपने 70 to 80% इन्फॉर्मेशनल लिख रखे हैं। यानी कि अगर आपने 100 आर्टिकल्स लिखे हैं तो उसमें 70 to 80 आर्टिकल्स इन्फॉर्मेशनल के होने चाहिए और 20 to 30% कमर्शियल कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा फैक्टर आपने ये फोकस रखना है कि क्या आपके इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स रैंक भी हुए हैं नहीं। तो इसी तरह 50 to 70% इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स आपके रैंक होने ज़रूरी हैं, तभी आपने बाईपास किया होगा इस अपडेट को। और जितने भी वेबसाइट को मैंने एनालाइज किया है अपने नेटवर्क में रहते हुए, जितने मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में सारे स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे, उसमें ये चीज़ प्रूव हो गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। जिन्होंने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स तो लिखे ही हैं और उनके इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स रैंक भी हुए हैं। तो अगर आप अफेक्ट हुए हैं तो फिर इन्फॉर्मेशनल कंटेंट प्लस इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को रैंक कराएंगे। और अगर आपके इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स नहीं लिखे हुए या इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स नहीं लिखे हुए तो फिर आप इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखने हैं और अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट का ऑन साइट एसईओ दोबारा करेंगे। इसकी लॉजिक ये है कि जब भी गूगल की अपडेट आती है तो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो आपने जिन 3 to 5 वेबसाइट्स को देखते हुए, जिस तरह मैंने कंपैरेटर एनालिसिस की वीडियो बनाई थी कि हमेशा कंपैरेटर को एनालाइज करते हुए ऑन पेज एसईओ करना है, ऑफ पेज एसईओ करना है, इसी तरह आपने कंपैरेटर को एनालाइज करना है क्योंकि वो 3 to 5 रिजल्ट चेंज हो गए हैं जिनको आपने देख के अपना एसईओ किया था 6 महीने या 1 साल पहले। तो फिर अपना ऑन साइट एसईओ आप अगेन रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि विद इन 7 to 15 डेज आपकी रैंकिंग दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाएगी। और फिर जब आप इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके बाद भी रैंकिंग बूस्ट होगी। तो इसलिए एफिलिएट मॉडल में फोकस ये रखना होता है कि जब भी आपका यूज़र किसी इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल पे आए और जब आप उसको इन्फॉर्मेशन दे, साथ ही अपने एफिलिएट आर्टिकल्स उसमें इंटरलिंक करें ताकि आपका बाउंस रेट भी मिनिमाइज हो, यूज़र इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो फिर अल्टीमेटली रैंकिंग पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है और आपकी रैंकिंग बूस्ट हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जिससे मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की है कि एफिलिएट वेबसाइट जो अफेक्ट हुई है उनकी रिकवरी कैसे हो सकती है, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल की कितनी इंपॉर्टेंस है, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स की रैंकिंग में आने के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपने फोकस रखना है इसी पॉइंट को। और अगर आपकी किसी और टाइप की वेबसाइट है और वो अफेक्ट हुई है तो फ्यूचर में जल्दी वीडियो आएगी उसके ऊपर भी, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है।
क्योंकि अभी अपडेट के बाद भी वेबसाइट्स डाउन हो रही हैं, अप हो रही हैं, तो अभी डाटा कंपाइल होने में वेट है। तो अगर आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड है या एपी के ब्लॉग बना रखा है तो फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, उस पर डिटेल वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आर्बिट्राइड लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और उनकी वेबसाइट डाउन हो गई है और वजह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पर पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।